देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर होगा। मुद्दा कोई भी हो, उस पर राजनीति होना लाजमी है। राम मंदिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अब एक नया मुद्दा सामने आ गया है, जिस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर हाल ही में जमकर निशाना साधा है। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जीवन पर पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर ही वे 2 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि 31 साल बाद उन्हें भारत रत्न मिलने पर आरजेडी और जेडीयू के जो लोग दबी जुबान से स्वागत कर रहे हैं, वह आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं जिससे कर्पूरी नीति, नियत और आचरण के हर स्तर पर जूझते रहे। सुशील मोदी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के सामने अवसरवादी कर्पूरी प्रेम पूरी तरह उजागर कर दिया है। इसके लिए देश के 70 करोड़ पिछड़ों की ओर से प्रधानमंत्री का कोटि कोटि अभिनंदन और आभार। बीजेपी नेता ने कहा कि 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद केंद्र की कांग्रेस सरकार में ताकतवर रेल मंत्री थे और अगले 5 साल भी केंद्र सरकार में उनकी हनक थी, लेकिन उन 10 सालों में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की कोई पहल नहीं की। आज उनकी पार्टी श्रेय लूटने के लिए सिर्फ ये बता रही है कि उसने जननायक को भारत रत्न देने के लिए मांग कितनी बार की। इस थेटरोलॉजी को भी बिहार देख रहा है। इसके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने केंद्र सरकार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि देने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार लंबी अवधि तक रही एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव भी केंद्र में मंत्री के रूप में रहे, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न नहीं दिला सके। उन्होंने आगे कहा कि पिछड़ा का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने सामाजिक न्याय के मसीहा गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर गौरवान्वित किया। राजनीति में वह ईमानदारी के पर्याय रहे। भारत रत्न के रूप में उनका सम्मान समाज के हाशिए पर खड़ा पिछड़ा दलित का सम्मान है। बहरहाल आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।